प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कुल्लू में मंच पर है। कुल्लू दशहरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत ही भव्य आयोजन कुल्लू में दशहरा का 5 से 11 अक्टूबर को कुल्लू के ढालपुर मैदान में इसका आयोजन होता है। 300 से ज्यादा देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उपासकों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं कुल्लू दशहरा के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री रघुनाथ जी के दर्शन भी करेंगे, रघुनाथ जी का रथ भी खींचेंगे। कुल्लू की जनता की ओर से, और कुल्लू की जनता अगर आप देखें इन तस्वीरों में, ये देखिए, ये विहंगम दृश्य कितनी बड़ी संख्या में यहां पर उपासक पहुंचे हैं। 300 से ज्यादा देवी देवताओं कहा यह जाता है, माना यही है, माना यही जाता है, मान्यता यही है कि 300 से ज्यादा देवी देवता दशहरे के समय यहां पर उनका आगमन होता है पृथ्वी लोक पे। 1660 से आयोजन लगातार हो रहा है कुल्लू में दशहरा का। 372 वर्षों से निरंतर यहां दशहरा का आयोजन होता है। पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचली टोपी, और उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ समय पहले तक सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के साथ ही थे। यहां पर हजारों की संख्या में, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। मान्यता यही है कि 300 से ज्यादा देवी देवताओं का भूलोक पर आगमन होता है। देव मानव मिलन का है यह उत्सव। देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते भी हैं। और जैसा हम आपको बता रहे थे, 1660 से 17वीं शताब्दी से इसका आयोजन यहां पर हो रहा है, पिछले लगभग 372 वर्षों से। और 2017 में तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का इसे दर्जा मिला। 5 से 11 अक्टूबर 8 दिन तक बहुत ही सुंदर है ये दशहरा का आयोजन जो चलता है, देव मानव मिलन का ये उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए इस समय यहां पहुंचे हैं। और हिमाचल प्रदेश में उत्साह इस बात को लेकर भी खासा है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस महोत्सव का न केवल आनंद लेंगे बल्कि रघुनाथ जी का दर्शन भी करेंगे और उनका रथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींचेंगे। इसकी एक अलग और बेहद रोचक कहानी है। जैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बारे में पुरी के मंदिर में कहा जाता है कि बहुत मेहनत से वो बनाई जा रही थी, उसी तरह एक मान्यता यहां पर भी है कि यहां भगवान रघुनाथ की जो मूर्ति है वो बहुत मेहनत करके यहां तक उसको पहुंचाया गया था। और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे भी थे और लगातार पहुंचते भी है हर वर्ष। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग अपने मोबाइल फोन कैमरा लगाकर उनकी तस्वीर खींचने का प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं। वही हिमाचली टोपी, क्या प्रधानमंत्री और क्या जनमानस सभी वही टोपी लगाए हुए भी हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं। यहां का जो राज परिवार है उसे रघुनाथ जी का छड़ी बरदार भी कहा जाता है। और मेरे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
मंजीत, लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह यहां देखते ही बनता है देव मानव मिलन का ये त्योहार, ये पर्व 372 वर्ष पुराना। मंजीत जी बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। सदियों से ये जो दशहरा पर्व है अपनी तरह से अभिन्न और अलग तरीके से मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी जब भगवान रघुनाथ की प्रतिमा कुल्लू के तत्कालीन राजा ने स्थापित की थी। उसके बाद ये लगातार इस दशहरा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। अपनी तरह का ये पर्व है गौरव, ये उस दिन से इसकी शुरुआत होती है जब देश में दशहरा पर्व संपन्न हो जाता है। 7 दिनों तक ये दशहरा पर्व चलेगा। इसमें 350 के करीब देवी देवता हैं, वो यहाँ पर भगवान रघुनाथ के समक्ष शीश झुकाने आते हैं और इसे एक प्रदेश का सबसे बड़ा देव मिलन भी कहा जाता है। अब 7 दिनों तक ये सभी देवी देवता कुल्लू में रहेंगे और उसके बाद 7 दिन के बाद ये बाकायदा विधिवत एक दूसरे से विदा लेंगे और इस दौरान कई धार्मिक आयोजन यहाँ पर होंगे गौरव। जैसा कि आज आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री ने भी एक इतिहास कायम कर दिया, क्योंकि आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री भगवान रघुनाथ की यात्रा में शामिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज ये इतिहास कायम किया। वो पहली बार यहाँ पर इस मेले में आए, उन्होंने भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लिया, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लिया, लोगों के बीच में काफी समय तक रहे, उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने बिलासपुर में एक जनसभा संबोधित की, लोगों को बताया कि किस तरह से हिमाचल से उनका प्रेम रहा है, कितने सालों से उनका हिमाचल से संबंध रहा है। आज गौरव बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया है। 3500 करोड़ से अधिक जो परियोजना है वो लोगों को समर्पित की है। आज सबसे बड़ा जो तोहफा है प्रदेश के लोगों के लिए वो ये कि आज एम्स की जो शुरुआत बिलासपुर में कर दी गई है। एम्स से हिमाचल प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो चाक चौबंद होंगी, सुदृढ़ होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा तोहफा यहाँ पर एक हाइडल इंजीनियरिंग का कॉलेज खोलने का फैसला है। इसके अलावा कई और ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बिलासपुर से किया है। उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे, पट्टन मैदान में उन्होंने लाखों लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। अब प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी बड़ी संख्या में गौरव यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने काफी संख्या में पहुंचकर यहाँ पर इस मेले की शोभा बढ़ाई है। देख सकते हैं इस वक्त भी जो भगवान रघुनाथ की जो पालकी है दूसरी पालकियों के साथ इस वक्त इस मैदान से बाहर जा रही है। ये यात्रा अभी थोड़ी देर पहले ही शुरुआत इसकी हुई है, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और अब ये यात्रा धीरे धीरे इस यात्रा के आखिरी चरण तक पहुंचने वाली है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओं की पालकियां शामिल हैं। कुल्लू और आसपास के कई इलाकों से ये पालकियां यहाँ पर आई हैं। इनको अच्छा, एक जो बहुत दिलचस्प बात है यहाँ मंजीत, हम अपने दर्शकों को 4 अलग अलग कैमरा से 4 अलग अलग तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं। कुछ अभी की, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं। लेकिन एक जो बहुत रोचक बात यहाँ कुल्लू दशहरा की है, देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी, पर्यटक भी, सैलानी भी यहां पहुंचते हैं इसे देखने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, यहां रावण दहन नहीं होता है। आज विजयदशमी के दिन आज पालकियां निकाली जाती है, आराधना होती है 300 350 देवी देवताओं की, लेकिन रावण दहन नहीं होता आज। जी गौरव, जैसा आपने कहा कि ये मेला अपनी तरह का एक अनूठा दशहरा पर्व है। ये देश के बाकी दशहरा पर्व जितने भी होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत उस दिन होती है जब देश में दशहरा पर्व मनाया जा चुका था और संपन्न हो जाता है। आज देश में एक तरफ जहां लाखों रावण के पुतले जलाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर कोई पुतला नहीं जलाया जाएगा। इससे 7 दिन बाद जब ये मेला संपन्न होगा तो इस मेले के आखिरी दिन लंका दहन किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के भगवान रघुनाथ हैं। उनका रथ यहाँ पर लाया जाता है, लकड़ी से बना हुआ रथ है और उस रथ के आगे आगे जो सैकड़ों देवी देवता हैं वो उनकी पालकियां चलती हैं। और इस मेले की, इस रथ यात्रा की शुरुआत यहाँ की स्थानीय देवी भेकली देवी जिसको कहते हैं, उनके इशारे से होती है। और जो देवी हैं वो मंदिर से सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही प्रकट होती हैं और जब उनका इशारा होता है उसके बाद ही इस यात्रा का शुभारंभ होता है। तो अब यहाँ पर सूरज ढल चुका है, आप देखें इस वक्त
ये शोभा यात्राएं यहाँ से निकाली जा चुकी है और आखिर तक जहां तक भी नजर दौड़ाएं अभी भी हमें देवी देवताओं की पालकियां नजर आ रही हैं और ये पालकियां यहाँ से लगभग 150 मीटर के फासले तक जाएंगी। उसके बाद ये जो भगवान रघुनाथ का रथ है वहीं पर रुक जाएगा और सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग जगह तय की गई है। 7 दिन तक ये सभी देवी देवता और उनके जो पुजारी हैं जिनको कुल्लू की भाषा में देवलू कहा जाता है, 7 दिनों तक यहीं पर मेहमान रहेंगे। उनका खूब आदर सत्कार होगा और 7 दिनों के बाद ये सभी एक दूसरे से विदा लेंगे और अपने अपने मंदिरों में लौट जाएंगे। अच्छा मंजीत, जो बहुत लोगों की देखने की इच्छा ये भी थी कि जो रथ खींचा जाता है भगवान रघुनाथ का, तो कहा यह जा रहा था कि जनता के साथ, शाही परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो रथ खींचेंगे। वो जो परंपरा रथ खींचने की है वो हो चुकी है अब? देखिए, रथ खींचने की परंपरा संपन्न हो चुकी है। प्रधानमंत्री रथ तक पहुंचे थे, उन्होंने भगवान रघुनाथ का विधिवत आशीर्वाद लिया उन्होंने और उसके बाद वो सभा स्थल पर पहुंच गए और जब तक रथ यात्रा मंच से नहीं गुजरी वो लगातार उसके रथ यात्रा की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहे और जैसे ही रथ यात्रा इस मैदान से गुजरी उसके बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ मंच के आखिर तक वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। तो प्रधानमंत्री ने आज इस रथ यात्रा में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का दिल जीता है, क्योंकि कुल्लू दशहरा पर्व अपनी तरह का एक अलग पर्व है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला हुआ है। इसमें देश विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अलावा गौरव विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में शुमार होते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशहरा पर्व में शामिल होकर एक इतिहास कायम किया। वहीं उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया और आज वहीं प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है गौरव, क्योंकि एक तरफ दशहरे की सेलिब्रेशन से दशहरे की खुशियां हैं, वहीं आज प्रदेश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए के तोहफे ऐलान किए हैं, उनकी घोषणा की है और वो लोगों को समर्पित किए हैं। सबसे बड़ा तोहफा एम्स का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है और अब एम्स खुल जाने से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नया रूप मिलेगा। आपको बता दूं कि 2017 में प्रधानमंत्री ने इसी एम्स की आधारशिला रखी थी और आज उन्होंने प्रदेश के लोगों को इसे समर्पित भी कर दिया। कई योजनाओं की शुरुआत आज यहाँ पर हो गई है, तो प्रदेश के लोगों के लिए सचमुच ये बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ दशहरे की खुशियां, एक तरफ एम्स और दूसरी जो परियोजनाएं हैं उनको जनता को समर्पित किया गया है। तो आज से दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का भी बिगुल फूंक दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातें प्रदेश के लोगों को आप रहिए मेरे साथ मंजीत, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। जैसा मेरे सहयोगी मंजीत हमें बता भी रहे हैं कि लगभग 3600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को या प्रधानमंत्री ने समर्पित किया लोगों को या शिलान्यास किया। मुख्य इसमें ये एम्स बिलासपुर है। क्या कहा गया हम आपको वो सुनवाते हैं। बिल्कुल देव, ऐसा कहीं ना कहीं तो आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं। देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1470 करोड़ रुपए का एम्स बिलासपुर, 140 करोड़ का गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बारे में भी अनुराग ठाकुर ने जिक्र किया। लोगों से आप मंजीत लगातार बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से भी और हिमाचल प्रदेश की जनता जो वहां मौजूद है उससे भी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है खासतौर पर एम्स बिलासपुर को लेकर? 2017 में आधारशिला रखी गई, 2022 में जनता को समर्पित।
देखिए गौरव, हिमाचल प्रदेश में अभी एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। इलाज के लिए लोगों को वहां पर जाना पड़ता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो कह दीजिए विस्तृत और जो बड़ी सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं थी। लोग ज्यादातर चंडीगढ़ का रुख करते थे। चंडीगढ़ यहाँ से 5-6 घंटे की यात्रा है और मरीजों को उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब बिलासपुर में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स अब उसने काम करना शुरू कर दिया है। वहां पर हमें कई किस्म की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के लोगों के यहाँ पर उनके घर द्वार पर मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो तोहफा है वो एम्स के रूप में लोगों को दिया गया है। वहां पर कई तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं जिनको पहले दूसरे प्रांतों पर निर्भर करना पड़ता था, अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का 750 बेड का 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार।